हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ रहे थे अबाउट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और आज की क्लास में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे दूसरे डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड कैसे ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्मल मतलब टेम्परेचर होता है, एंड जहाँ भी आइसो वर्ड यूज हो रखा है उसका मतलब होता है कांस्टेंट। तो वो प्रोसेसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं या फिर किसी फिक्स्ड टेम्परेचर में होते हैं, तो ऐसे प्रोसेसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। A process in which the temperature of the system is kept fixed throughout is called an isothermal process। जहाँ पर T fixed है या T constant है, T change नहीं हो रहा है, and because T change नहीं हो रहा है, delta T equals to 0 हो जाएगा। The expansion of a gas in a metallic cylinder placed in a large reservoir of fixed temperature is an example of isothermal process। हमने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा सा रिजर्वॉयर ले लिया, ठीक है, एक मेटेलिक सिलेंडर ले लिया जिसके अंदर पहले एक गैस फिल थी। इस रिजर्वॉयर की प्रॉपर्टी ये है कि इसका टेम्परेचर फिक्स्ड रहेगा, कोई टी टेम्परेचर। अब हम इस गैस को एक्सपेंड होने दे रहे हैं, एंड बिकॉज गैस एक्सपेंड हो रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एंड टेम्परेचर जो हमने मेंटेन कर रखा है वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो जो हमारी इक्वेशन थी PV इक्वल्स टू nRT, इसमें n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो जो प्रोडक्ट है प्रेशर एंड वॉल्यूम का वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इस केस में वॉल्यूम के। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। एंड ये कौन सा केस है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। हीट ट्रांसफर फॉर द रिजर्वॉयर टू द सिस्टम डज नॉट मटेरियली इफेक्ट द टेम्परेचर। जो हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं सिस्टम को, वो इस रिजर्वॉयर का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रखा, हमने ऐसी कंडीशन एज्यूम कर रखी है। तो हमने इन द एंड एज्यूम कर रखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड किसी मेटेलिक सिलेंडर के अंदर हमने क्या कर रखा था, गैस को प्लेस कर रखा था। अब हमने ये सिलेंडर को खोल दिया तो क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हुआ एंड वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया इस रिलेशन की वजह से। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की। मैंने बताया था आइसो मतलब कांस्टेंट, बारिक मतलब प्रेशर। तो वो प्रोसेसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो वो उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, एंड वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेसेस। फाइनली इफ द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, और अगर पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको हमने इंसुलेट कर दिया है सराउंडिंग से, ताकि कोई हीट का फ्लो ना हो सके, तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। कि अंदर की साइड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेसेस को बोलेंगे हम क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये समरी थी इन डेफिनेशन की, जिसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब आइसोथर्मल प्रोसेस को और डीपली जानते हैं। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर टेम्परेचर फिक्स्ड है, एंड जैसे कि मैंने बताया PV इक्वल्स टू nRT होता है। N and R ऑलरेडी कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही PV किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट के इक्वल हो गया। ओके, टेम्परेचर बिकॉज कांस्टेंट था तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, और इसी लॉ को कि जब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के, तो इस लॉ को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। और ये तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर हमने कैसे ले रखा हो, कांस्टेंट ले रखा हो।
सो वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में जो लॉ निकल के आता है उसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो असर्शन एंड रीजन जैसे क्वेश्चन जो हमारे सीबीएसई में आते हैं उसमें हम पूछ लेते हैं कि बॉयल्स लॉ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है एंड ये किस प्रोसेस का पार्ट होता है। असर्शन रीजन में इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं सीबीएसई में हमारे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस का पार्ट है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस पे अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वर्क डन पी डेल्टा वी। अगर स्मॉल डब्ल्यू में एज्यूम कर लूं तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी वी। अब मैं क्या करती हूँ, एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बना देती हूँ। स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं हम इस ग्राफ को। एक्स एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे हमारा प्रेशर है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड हम मान के चल रहे हैं कि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा इस टाइप से आता है कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हमें ग्राफ मिलेगी। अब मान लो हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम जब V1 से कहाँ जा रहा है, V2 पे जा रहा है एंड प्रेशर P1 से P2 पे जा रहा है, तो ये जो एरिया हमारा फॉर्म हो रहा है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हमें इसका क्या करना है, ये जो एरिया है यहां पर एक फॉर्म हो रहा है एंड एरिया अंडर पीवी कर्व इज नोन एज वर्क डन। तो अब हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी। हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देते हैं हम बोथ साइड। डी डब्ल्यू 0 से W तक एंड इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ओके, क्या करते हैं हम, प्रेशर को भी वॉल्यूम की टर्म्स में हम लिख देते हैं एंड वॉल्यूम को एज अ वेरिएबल लेके चलते हैं। वॉल्यूम को एज अ वेरिएबल लेने का मतलब ये कि जो हम छोटा सा पैच डिसाइड करेंगे वो होगा dV एंड ये होगा हमारा, ये जो लाइन है वो होगा P। एंड हम जानते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT है। यहाँ पर हम मोल्स के टर्म्स में लेके चलते हैं तो इसको लिख देते हैं म्यू RT। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू RT बाय V। ये प्रेशर का वॉल्यूम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा म्यू RT बाय V dV। ओके, और कहाँ से कहाँ तक, वॉल्यूम जा रहा है हमारा V1 से V2 तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V क्या हो जाएगा, लॉग आ जाएगा एंड उसमें हमने जैसी लिमिट पुट करी वर्क डन का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा म्यू RT ln V2 बाय V1। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का आइसोथर्मल प्रोसेस पे। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने लॉग यूज किया है दैट इज नेचुरल लॉग जिसका बेस E होता है। बट अगर हमें लॉग की वैल्यू निकालनी होती है तो हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस 10 वाले लॉग से कैलकुलेट करते हैं। नेचुरल लॉग एंड बेस 10 वाले लॉग के बीच में एक रिलेशन भी होता है जो कि होता है 2.301 म्यू RT लॉग विथ अ बेस 10 ओके V2 बाय V1। तो जब भी क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे वर्क डन का फॉर्मूला, ये हमने ड्राइव कर लिया। प्लस हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो वर्क डन आया W वो एक्चुअली में ये जो मैंने शेडेड एरिया बनाया है ब्लू कलर से, ये एरिया ही ये वर्क डन है, एरिया अंडर PV कर्व। ओके, सो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। इसको हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस डज नॉट चेंज।
किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू जो है वो 0 हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। डेल्टा यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये कि डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा या क्यू इक्वल टू डब्ल्यू के इक्वल होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, कि हम जितना भी हीट सप्लाई कर रहे होंगे उतना सारा हीट वर्क डन में यूज हो रहा है। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सारा का सारा जो एब्जॉर्ब्ड हीट होता है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। इन आइसोथर्मल कंप्रेशन सारा का सारा वर्क डन on the gas by the environment and heat is released। जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं आइसोथर्मली तो क्या होता है, सारा का सारा वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो रिलीज हो जाता है। कुछ भी इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करता है बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे प्रोसेस जो कि है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या, कि चेंज इन हीट 0 हो। ये हमारे पास एक सिस्टम है एंड सिस्टम को हमने क्या कर दिया, सराउंड कर दिया है किसी इंसुलेटेड मटेरियल से। तो जितनी भी हीट है इस सिस्टम में उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, हीट कांस्टेंट है, हीट हमारी कांस्टेंट है। तो इस सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे होंगे वो कांस्टेंट हीट पे हो रहे होंगे, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। नो हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड दी सराउंडिंग। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है तो जैसा कि हम जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। डेल्टा क्यू हमारा 0 हो गया, तो इस प्रोसेस में जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू की इक्वल हो जाती है एंड जो हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाती है उसका चेंज कांस्टेंट हो जाता है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो रिलेशन होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का वो ये नहीं होता, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एप्लीकेबल नहीं होता। ओके इसके लिए जो एप्लीकेबल होता है फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए वो होता है पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक के लिए होता है। तो अगर मान लो किसी एक सिस्टम का प्रेशर P1 है, किसी एक सिस्टम का वॉल्यूम V1 है, तो P1 V1 गामा इक्वल हो जाएगा P2 V2 गामा के। ओके जहां पर ये जो गामा है ये रेशो होता है कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके एंड ये गामा जनरली डिपेंड करता है उन चीजों पे कि गैस के मॉलिक्यूल किस तरीके से, कि क्या कोई मोनो एटॉमिक गैस है जैसे कि हीलियम, या डाई एटॉमिक गैस है जैसे कि O2 H2, ठीक है, ये ट्राई एटॉमिक गैस है। तो गामा की वैल्यू जो होती है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक गैसेस पे डिपेंड करती है एंड गामा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CP/CV एंड ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये एडियाबैटिक प्रोसेसेस पे ही अप्लाई होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस पे PV इक्वल्स टू nRT अप्लाई नहीं होता है। ओके तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना, PV रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहां पर गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कोई गैस एडियाबैटिकली चेंज होता है एट स्टेट P1 से V1 जा रही है, P1 V1 से P2 V2 जा रही है, तो ये उनके बीच में रिलेशन हो जाता है बिकॉज P1 V1 रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, PV रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, ये सिंबल गामा का है, स्मॉल गामा, ग्रीक लेटर है ये। ओके PV रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है तो हम कितना भी प्रेशर वॉल्यूम के हमें पॉइंट्स मिलते जाए वो सारे के सारे एक दूसरे के
इक्वल होते चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि P1 V1 गामा, P2 V2 गामा इक्वल्स टू P3 V3 गामा। ओके, सारे के सारे पॉइंट्स जो जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट होंगे वो सब एक दूसरे के इक्वल होते जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, तो हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, dW PdV के बराबर होता है, करेक्ट। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में PV रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, ये भी हमें पता है। ओके, सो प्रेशर की जगह अगर हम ये यूज कर ले PV रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, divided by V raised to the power gamma. So dW will be equals to कोई कांस्टेंट into dV divided by या फिर मल्टीप्लाई में V raised to the power माइनस गामा। ओके, या फिर इक्वल हो जाता है, इंटीग्रेट कर दे ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम के टर्म्स में रिलेशन आ जाएगा इसका 1 माइनस गामा। ओके, V रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा एंड यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा विथ V2 माइनस V1। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, अगर वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है तो कांस्टेंट, ठीक है, 1 माइनस गामा V2 गामा माइनस V1 गामा। एंड हम यहाँ पर वॉल्यूम को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू nRT से वॉल्यूम को हम किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, टेम्परेचर की टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हम जानते हैं कि PV इक्वल्स टू गामा कांस्टेंट है। ओके, तो वॉल्यूम को इस रिलेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, इस रिलेशन से nRT बाय P रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा T रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक दूसरा रिलेशन आ गया। अगर हम P की वैल्यू को चेंज कर दे, ओके, तो T रेज टू द पावर गामा माइनस T इंटू V रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारे पास तीसरा रिलेशन आ गया। तो हमारे पास तीन रिलेशन है, PV रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा T रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एंड TV गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। एंड इन तीनों की हेल्प से अगर हम वर्क डन निकाले तो वर्क डन का ये फॉर्मूला निकल के आता है, वर्क डन इक्वल्स टू म्यू आर, पहले इनिशियल टेम्परेचर आएगा देन फाइनल टेम्परेचर आएगा। ये इनिशियल है बिकॉज हमें पता है कि जब इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमारे पास 1 माइनस गामा आ रहा था एंड डिनोमिनेटर को हमने फ्लिप कर दिया है, तो इसलिए पहले इनिशियल टेम्परेचर लिख रहे हैं फिर फाइनल टेम्परेचर लिख रहे हैं। ओके, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जनरली जो वर्क डन बाय ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस है इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंड जनरली यहीं पर ही ट्रिक खेल देते हैं कि गामा माइनस 1 होता है, 1 माइनस गामा होता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर 1 माइनस गामा है तो पहले फाइनल आता है देन इनिशियल आता है, अगर गामा माइनस 1 है तो पहले इनिशियल टेम्परेचर आएगा देन फाइनल टेम्परेचर आएगा। एंड ये फॉर्मूला हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर इस फॉर्मूले में वर्क डन इक्वल्स टू म्यू आर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, इस फॉर्मूले में अगर वर्क डन ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये कि टेम्परेचर इनिशियल बड़ा होगा एंड टेम्परेचर फाइनल छोटा होगा। एंड बिकॉज टेम्परेचर फाइनल छोटा है तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है।
एंड अगर वर्क डन लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये कि टेम्परेचर बड़ा होगा, फाइनल टेम्परेचर बड़ा होगा एंड इनिशियल टेम्परेचर छोटा होगा, तो इसका मतलब ये कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला है किसका, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। हमने आइसोथर्मल का भी निकाला, वर्क डन इक्वल्स टू म्यू आर टी ln V2 बाय V1। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाता है एंड वर्क डन का फॉर्मूला ही है PdV। तो वर्क डन इस प्रोसेस में 0 हो जाता है बिकॉज ये टर्म 0 हो जाती है। इसका मतलब ये कि आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता। आइसोकोरिक में वर्क डन की वैल्यू बिकॉज 0 है तो इसमें कोई वर्क डन नहीं होता। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस। ठीक है, कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा होता गैस का। जितनी भी हीट दी जाती है, द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस क्या करती है, खाली उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही होती है। बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से dQ इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W 0 हो जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, सो डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम जितना भी हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सारा का सारा हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होता है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय द आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन का सिंपली यही फॉर्मूला हो जाता है PdV। एंड अगर वॉल्यूम को टेम्परेचर की टर्म्स में चेंज करें इस इक्वेशन से, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी से। ओके, तो ये इसका सेकेंड फॉर्मूला बन जाता है। तो अभी तक हमने चारों की चारों प्रोसेसेस का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। कैसे वर्क डन आता है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, जिसमें सबसे ज्यादा आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस से क्वेश्चन आते हैं। हमें ये वर्क डन के फॉर्मूले का डेरिवेशन ध्यान में रखना होता है बिकॉज आगे हम कार्नोट साइकिल पढ़ने वाले हैं एंड कार्नोट साइकिल में वर्क डन ही हमें कैलकुलेट करना होगा इन चारों प्रोसेस का, स्पेशली एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है। एंड यहाँ पर अभी हमने आइसोबारिक प्रोसेस का भी वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। सिंस टेम्परेचर चेंज सो डज इंटरनल एनर्जी। सो आइसोबारिक प्रोसेस में बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है। द हीट एब्सॉर्ब्ड गोज पार्शली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। जो हम हीट दे रहे होते हैं वो दो काम कर रही होती है, कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही होती है एंड वर्क डन भी करवा रही होती है पार्टिकल से। द चेंज इन टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट डिटरमाइन बाय अ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर। जो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, Cp से। Cp क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट P। तो अगर आपको टेम्परेचर डिटरमाइन करना है आइसोबारिक प्रोसेस में तो उसकी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक हीट पे छुपी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। आगे चलते हैं, ये आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या था, ऐसा प्रोसेस जिसका इनिशियल पॉइंट एंड वो प्रोसेस जहां पर स्टॉप हो रहा है फाइनल पॉइंट वो सेम ही पॉइंट पे लाई कर रहा हो। साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो रही होती है एंड ये जो एरिया बन रहा है ये इसके इक्वल हो जाता है वर्क डन के। एंड ये एरिया किसके इक्वल होता है, चेंज इन Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। एंड बिकॉज डेल्टा U 0 है, जितना भी हीट हम दे रहे हैं वो सारा का सारा वर्क डन के इक्वल आ जाता है। एंड PV ग्राफ में वर्क डन ये पूरा का पूरा एरिया होगा।
ओके, सो साइक्लिक प्रोसेस में टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है। मैं चेंज की बात कर रही हूँ, सो चेंज 0 हो जाता है एंड जितना भी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को वो सारा का सारा वर्क डन में यूज हो जाता है। अब हम जानते हैं अबाउट रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स। ठीक है, तो जैसे कि हीट इंजन्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर उसका उल्टा होता है। रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा होता है? चीजों को कूल डाउन कर रहा होता है। The working substance extract Q2 heat from the colder reservoir and temperature T2। तो हमारे पास अगर दो रिजर्वॉयर है Q1 एंड Q2, यहां पर कुछ वर्क होने वाला है W। तो जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है? वो Q2 से हीट को लेता है फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वॉयर एट द टेम्परेचर T2। यहाँ पर अगर टेम्परेचर T2 है एंड यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, Q2 से हीट लेता है, कुछ वर्क करता है एंड वो हीट क्या करता है? Q1 पे ट्रांसफर कर देता है जो कि T1 टेम्परेचर पे है। तो रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क कर रहा है? जितना भी हीट है सब्सटेंस का जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, वो उसमें से हीट निकाल के किसी Q1 सब्सटेंस पे दे देता है हियर। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। आज की क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स के 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा एंड हमने क्या किया, उन चारों प्रोसेसेस के वर्क डन को कैलकुलेट किया, जिसमें हमारा आइसोकोरिक का जो वर्क डन था वो 0 के इक्वल आया। आइसोबारिक का जो वर्क डन था वो किसके इक्वल था? पीडीवी के इक्वल था। एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल का जो वर्क डन था उसको हमने पूरा कैलकुलेशन किया एंड आइसोथर्मल का वर्क डन हमने निकाला म्यू आर टी एल एन V2 बाय V1, जहां पर V2 फाइनल वॉल्यूम है एंड V1 इनिशियल वॉल्यूम है। एंड एडियाबैटिक का हमने वर्क डन निकाला था, वो किसके इक्वल था? म्यू आर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर डिनोमिनेटर में गामा माइनस 1 लिखा है तो T1 क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर होगा एंड अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस गामा लिखा है तो जो पहला टेम्परेचर लिखा होगा वो फाइनल टेम्परेचर लिखा होगा। आइसोबारिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली उसका पूछ लेते हैं कि वर्क डन क्या होता है, उसका फॉर्मूला टिक करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो हमने वर्क डन निकाला था वो अब आगे यूज होने वाला है कैलकुलेशन में ऑफ द कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।